1 लाख करोड़ का डीप टेक फंड, देश की तरक्की का सपना या अपनों के बीच रेवड़ियों का बंटवारा। जी हाँ दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं AGI न्यूज़। जरा सोचिए, देश का एक आम नागरिक, एक छोटा दुकानदार या नौकरी पेशा इंसान पाई पाई जोड़कर ईमानदारी से सरकार को टैक्स देता है, ये उम्मीद करके कि इस पैसे से देश के युवाओं का भविष्य संवरेगा, देश में नए अस्पताल, स्कूल बनेंगे और हमारे वैज्ञानिक ऐसी तकनीक बनाएंगे जिससे पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। लेकिन क्या हो जब देश की तरक्की के नाम पर अलॉट किया गया 1 लाख करोड़ का भारी भरकम फंड चंद रसूखदार लोगों के बीच चुपचाप बांट दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आज संसद से लेकर देश के हर चौराहे तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या डीप टेक के नाम पर भारत के इतिहास का सबसे शातिर और संस्थागत घोटाला अंजाम दिया गया है? आज AGI न्यूज़ पर हम सरकार के इस मनमानी और सिस्टम में रचे बचे भ्रष्टाचार की एक एक परत बेहद आसान भाषा में खोलेंगे। पहले आसान भाषा में समझिए कि ये मामला क्या है, किस चीज से जुड़ा है। डीप टेक का मतलब होता है ऐसी बेहद एडवांस और जटिल टेक्नोलॉजी जिसे बनाने में सालों की कड़ी रिसर्च, दिन रात की मेहनत और भारी बजट की ज़रूरत होती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वही AI और रोबोटिक चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस ड्रोन्स। भारत को दुनिया का टेक लीडर बनाने के लिए सरकार ने ढिंढोरा पीट कर 1 लाख करोड़ का डीप टेक फंड घोषित किया। देश भर से निष्पक्ष और काबिल कंपनियों का चुनाव करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल यानी जजों की कमेटी बनाई गई। मकसद दिखाया गया था देश के ईमानदार और टैलेंटेड युवाओं को आर्थिक ताकत देना है, लेकिन ये तो सिर्फ वो पर्दा था जो जनता को दिखाया गया। पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा था। हाल ही में सामने आई एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने इस पूरे सिस्टम के गाल पर एक करारा तमाचा मारा है। खुलासा ये हुआ है कि इस 1 लाख करोड़ के सरकारी फंड में से करोड़ों अरबों रुपये ऐसी 15 कंपनियों की झोली में चुपचाप डाल दिए गए जिनका सीधा संबंध उन्हीं जजों और पैनल मेंबर से था जो फैसला करने की कुर्सी पर बैठे थे। इसे एक सीधे और कड़वे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सालों तक मेहनत करके किसी सरकारी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करते हैं। आप इंटरव्यू देने पहुंचते हैं, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड का चेयरमैन अपने ही बेटे या अपने ही बिजनेस पार्टनर को 100 में से 100 नंबर देकर नौकरी दे देता है और आपकी काबिलियत को कचरे के डब्बे में फेंक देता है। ठीक यही घिनौना खेल फंड के साथ हुआ है। जब इस घोटाले पर सवाल उठे तो पैनल के सदस्यों का बेशर्मी भरा तर्क आया है कि हमने तो सरकार को पहले ही बता दिया था कि इन कंपनियों में हमारा शेयर या बिजनेस हित है। सवाल सीधा सरकार से है, अगर उन जजों का उन कंपनियों में व्यक्तिगत और आर्थिक फायदा जुड़ा था तो उन्हें उस सिलेक्शन कमेटी में बैठने ही क्यों दिया गया? क्या ये सीधे तौर पर हितों का टकराव और खुली मनमानी नहीं है? जी दोस्तों, ईमानदार युवाओं के सपनों पर कुल्हाड़ी और संसद में हंगामा। इस खुलासे के बाद देश भर के स्टार्टअप्स, युवा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं में भारी रोष है। मेहनत का अपमान। देश के हजारों मध्यवर्गीय युवा जिनके पास कोई गॉडफादर नहीं है, जो दिन रात एक करके गैरेज और छोटे छोटे कमरों में नई नई तकनीक बना रहे हैं, उन्हें
पैसों की कमी के कारण अपने प्रोजेक्ट बंद करने पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो रसूखदार लोग सत्ता और सिस्टम के करीब बैठे हैं, वे सरकारी तिजोरी का मलाईदार हिस्सा आपस में बांट रहे हैं। या दोस्तों, मानसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। विपक्ष इसे केवल धांधली ही नहीं बल्कि संस्थागत भ्रष्टाचार करार दे रहा है। अगर देश के युवाओं के पसीने की कमाई और जनता के टैक्स का पैसा इसी तरह अपनों की जेब भरने में लुटाया जाएगा तो भारत ग्लोबल पावर हाउस कैसे बनेगा? मनमानी और भ्रष्टाचार के इस दीमक ने देश के असली टैलेंट का दम घोट कर रख दिया है। दोस्तों, भारत केवल विज्ञापनों और बड़े बड़े भाषणों से महान नहीं बनेगा। भारत तब महान बनेगा जब सिस्टम में पारदर्शिता होगी और हर काबिल युवा को उसका हक मिलेगा। आज AGI न्यूज पर हमारा सवाल सीधा आपसे और देश के हुक्मरानों से है। क्या इस 1 लाख करोड़ के डीप टेक फंड मामले की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में या CBI से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? क्या दोषी अधिकारियों और फायदा उठाने वाली कंपनियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके जनता का पैसा वापस नहीं वसूला जाना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देश प्रदेश की हर सच्ची और अच्छी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आपके भी गांव, कस्बे या शहर की कोई ऐसी खबर या समस्या जिसे आप सरकार तक या दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल पर हमें मेल करें। हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी और हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं हूँ रिजवान अख्तर, AGI न्यूज़ से।